आओ बच्चों, अपने अध्यापन की ओर हम अग्रसर होते हैं। आओ हमारे प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर अपने देश में एक नई रोशनी लाएं। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित आज की सुसज्जित कक्षा में बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस देश की धरती पर हमारी कलियां खिली हुई हैं। जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं वह देश बच्चों कितना निराला है। आओ आज उस देश की मिट्टी को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा परखें और जानें हमारा देश कैसा है। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, मेरा देश महान है। मेरा देश महान है। बच्चों, जहां हम रहते हैं सचमुच यह देश बहुत महान है। आइए, हम बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन हम आपको मेरा देश महान है यानी भारतवर्ष महान है, भारत के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। राजा दुष्यंत, उनकी पत्नी शकुंतला, उनका तेजस्वी पुत्र, उसका नाम भरत था। कहा जाता है वो बहुत तेजस्वी था। 5 से 8 वर्ष की अवस्था में जानवरों से, बड़े बड़े भयंकर जानवरों से वह लड़ता था। एक दिन ऐसा आया कि उसने शेर के मुख में अपना संपूर्ण पूरा हाथ डाल दिया और वापस जबड़े को पकड़कर हाथ को बाहर निकाला। तो बच्चों, कहते हैं भरत के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। तो आइए हम इस सुविचार को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मेरा देश महान है। सचमुच बच्चों, हमारा देश महान है। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज का दिनांक है 9/1/2021, कक्षा 4, विषय हिंदी, और आपकी शिक्षिका श्रीमती अर्चना पाठक। आइए बच्चों, हम घटक की ओर बढ़ते हैं। क्या बच्चों, आप में से कोई एक बच्चा मुझे ये बताएगा कि हम किस देश में रहते हैं? हम कौन से देश में रहते हैं बच्चों? कौन बताएगा? भारत। कौन से देश में? भारत। समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, क्या बोला? भारत। भारत देश में रहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि हमारा भारत महान है, सोने की चिड़िया है। भारत का सौंदर्य, भारत की नदियां, भारत की भाषा, भारत के त्योहार, भारत की बोलियां जो अजर अमर हैं भारत में। तो आइए बच्चों, हम अपने घटक से जुड़ते हैं। आज का हमारा घटक है, देखो बच्चों, आज का हमारा घटक है प्यारा भारत देश हमारा। बच्चों, ये आपकी कविता जो है बहुत सुंदर कविता है। आपकी पाठ्य पुस्तक बाल भारती आपके समक्ष दिख रही है, कक्षा 4 की पुस्तिका। इसी पुस्तिका की ये कविता है, प्यारा भारत देश हमारा। बच्चों, आप देख रहे हो, हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारी भारतवर्ष की सौंदर्य की कविता है। आप भारत का रंग देखिए, यहाँ पर कौन कौन सा है जो आप जानते हैं। आप हम अपने घटक से जुड़कर आगे बढ़ते हैं। प्यारा भारत देश हमारा आज का हमारा घटक है, और इसके लेखक है बच्चों, इसके कवि हैं सभाजीत मिश्र। इन कवि जो ये हमारे कवि हैं, इन्होंने भारत के सौंदर्य की रचना कैसे की है, आइए हम सब मिलकर जानते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम अपने मुद्दे पर चलते हैं कि आज हम इस कविता के अंतर्गत क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने घटक देखा, हमारी कविता। उसके बाद हम जो हमारे कवि ने बताया है भारत देश क्या है उसका सारांश जानेंगे। फिर हम वाचन करेंगे। उसके बाद हम चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों, चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण करेंगे। उसके बाद कविता का अर्थ आपको बताएंगे, और आज एक हम नई चीज आपको और बताएंगे, कविता को चलचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे। इस कविता को हम चलचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करेंगे।
चलते हुए चित्र के माध्यम से तुम इसको देखोगे। फिर हम कुछ व्याकरण पर आ जाएंगे बच्चों, जिसमें शब्दार्थ, वर्णमाला, रिक्त स्थान, कुछ प्रश्न और उपक्रम। उपक्रम के अंतर्गत बच्चों हम भारत की विशेषता को देखेंगे, और उसके बाद हमारा स्वाध्याय, फिर हमने क्या सीखा, और हमारा गृह कार्य। तो बच्चों हम इसको इसलिए बताते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हम किसी पाठ को जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के मुद्दे होते हैं। तो उस मुद्दों को जब आप जानते हैं, जब परीक्षा में आपको उस मुद्दे से कुछ भी आता है तो आप बड़े ही आराम से उसको कर लेते हैं। तो हम आज भारत की कविता से जुड़ेंगे और हमारे जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को शनय शनय आगे बढ़ बढ़ के पढ़ते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम घटक के बाद सारांश से जुड़ते हैं। बच्चों आज का हमारी कविता का सारांश है बच्चों, हम ध्यान से पहले पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों, अच्छी तरह सुनेंगे तभी हम कुछ पूछेंगे तो आप उसे बता पाएंगे। इस कविता में हमारे देशवासियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नता के बावजूद उनकी एकता की बात बताई गई है। यानी वो अलग अलग हैं लेकिन एकता उनके अंदर कैसे रहती है, इस बात को बताया गया है। भारत की अनेक नदियां, भाषा, बोली, पहनावा एवं हमारे त्योहार की बड़े ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। लेखक ने संपूर्ण झांकियों को सजाकर हमारे समक्ष बच्चों प्रस्तुत किया है। यानी कि हम जिस देश में रहते हैं, विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न त्योहारों से, विभिन्न जातियों से जुड़ी हुई है। तो कवि ने बड़ा सुंदर मार्मिक वर्णन किया है, प्राकृतिक का वर्णन किया है। तो आइए हम जुड़ते हैं आगे बच्चों उस प्राकृतिक वर्णन से। आज की जो हमारी बच्चों कविता है, प्यारा भारत देश हमारा। प्यारा यानी हम जिस चीज से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे पहले हमारा परिवार आता है, हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। फिर हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर हमें कभी भी उस पृथ्वी को धोखा नहीं देना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं बच्चों, भारतवर्ष में। हमारा भारत निराला हमारा देश है। तो प्यारा भारत देश हमारा, सचमुच हम सभी अपने भारतवर्ष से बहुत प्यार करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और दोहराते हैं इस कविता को। पहले मैं इसको वाचन करूंगी, बाद में हम आपके द्वारा वाचन करवाएंगे। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, खेल रही हैं गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सजलज सतलज, ताप्ती सिंधु लगाती फेरी, हिमगिर चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा, है अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहां तहां, हम अनेक पर सजा सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा, यहाँ एकता का नारा। तो ये बच्चों क्या है, हमारा भारतवर्ष। तो आइए बच्चों हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारा बच्चा इस कविता को पढ़े। तो एक बच्चा अनम्यूट करे अपने माइक को और इस कविता को पढ़े। कौन पढ़ेगा बच्चों, कौन सा बच्चा पढ़े? एक बच्चा, हाँ बच्चा पढ़िए। पहले फर्स्ट बच्चा पढ़ेगा फिर दूसरा पढ़ेगा। पहला बच्चा, मैं पढ़ूं। हाँ चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, हाँ आगे। ताप्ती सिंधु लगाती फेरी, हाँ, हिमगिरी चिर अनवर बहती गंगा, अनवरत बहती, अनवरत अनवरत बहती गंगा। गंगा की पावन धारा। अभी दूसरा बच्चा पढ़ेगा। टीचर मैं हाँ पढ़ो। इधर तक टीचर। है अनेक जातियां, यहां से पढ़ो, तेज पढ़ो। धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहचानवे पहनावे, पहनावे, पहनावे विविध देखते जहाँ तहाँ, हम दिखते, दिखते जहां तहां। दिखते जहाँ तहाँ, हम हाँ, अनेक पर सदा गुजता या एकता का नारा, यहाँ 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 एकता। एकता का नारा। हाँ, अब आगे दूसरा बच्चा पढ़ेगा।
और कौन पढ़ेगा? एक दूसरा बच्चा पढ़े इसको। चलो बच्चों पढ़ो, एक दूसरा बच्चा। यस टीचर, मैं पढ़ूंगी। हाँ पढ़ो बेटा। रोशनी कौन बोल रहा है? भारत देश हमारा सबसे प्यारा, भारत हमारा खेल रही है गोद में ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। हाँ कावेरी हाँ कावेरी हाँ। गोदावरी नर्मदा। नर्मदा हाँ। सतलज। सतलज हाँ। ताप्ती। ताप्ती गंगा की सिंधु। सिंधु। सिंदूर लगाती फेरी। लगाती फेरी। हिमगिर। आगे बोलो, आगे बोलो, बोलो बच्चों आगे बोलो। आप लोग को बच्चों वाचन पे ध्यान देना है, सभी बच्चों को घर में बहुत वाचन करना है। आगे बोलो। हिमगिरी। हिमगिरी गंगा का नारा। नहीं, हिमगिरी चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। तो ठीक है बच्चों, अभी आप लोग बैठिए। आइए इस कविता को हम एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कविता को हम लय गीत के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं। तो आइए बच्चों हम इसको लय के साथ गाते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा। खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज ताप्ती सिंधु लगाती फेरी, हिमगिर चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा। हैं अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहाँ तहाँ, हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा। भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आप सभी को इसका अर्थ बताते हैं। आइए बच्चों पहले हम चित्र के माध्यम से अर्थ देखेंगे, कविता का अर्थ। देखो बच्चों यहाँ पर एक भारतवर्ष बना हुआ है। भारत का क्या है? ये हमारा भारत, भारत जहां पर हम रहते हैं इसका आकार कैसा है बच्चों आप देखिए। तो भारत देश हमारा प्यारा, भारत देश हमारा, हमारा भारत देश हमें बहुत प्रिय है बच्चों, हमारा प्यारा देश हमें बहुत प्यारा है। ये हमारा भारत है। देख रहे हैं बच्चों, सामने आपको भारत दिख रहा है, ये भारत का नक्शा है। आगे देखिए बच्चों, खेल रही है गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गोदावरी नर्मदा सतलज ताप्ती सिंधु लगाती फेरी। बच्चों हमारे देश में ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, इसका नाम सुनिए, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती और सिंधु जैसी नदियां बहती रहती हैं, सदैव ये बहती रहती हैं और देश की बच्चों ये परिक्रमा करती रहती हैं। हमारे देश की सदैव ये परिक्रमा ये नदियां करती रहती हैं। हिमगिर चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। बच्चों हमारा जो ये हिमालय है, हिमालय पर्वत से पवित्र गंगा नदी की पवित्र धारा निरंतर बच्चों बहती रहती है, एकदम हलचल मचाकर बहती रहती है और सुखद अनुभव हम सबको देती है। हिमगिर चीर अनवरत सदा बहती रहती है। हिमालय पर्वत से पवित्र गंगा नदी की पवित्र धारा निरंतर बच्चों बहती रहती है। आगे देखेंगे, हैं अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहां तहां। बच्चों हमारे भारतवर्ष में हिमालय पर्वत से पवित्र गंगा नदी की पवित्र धारा निरंतर बह रही है। जो हमारी नदी है, नदियां हैं, और ये कौन सी है? ये हमारा हिमालय है। हिमालय पर्वत जो है ये क्या करता है? पवित्र, ये इसका पानी क्या है? एकदम पवित्र है और निरंतर जो है बहता रहता है। हमारे देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं बच्चों, उनके धर्म अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं और अलग अलग पोशाकें भी हैं। जो भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में बच्चों रहते हैं वो कैसे हैं?
अनेक जातियों से भरे हुए हैं, उनके धर्म अलग अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, उनके पोशाक यानी पहनावा अलग अलग है। वो यहाँ पर बड़े ही अच्छी तरह से रहते हैं। हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा। हम में भले ही विभिन्नता है बच्चों, इस भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं विभिन्न विभिन्न भाषा धर्म के सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हम सब एक हैं। जितने लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं बच्चों, हम सब यहाँ पर एकता का प्रतीक है और एकता के साथ रहते हैं। ऐसा इस कविता में बच्चों हमें कवि ने वर्णन किया है कि हमारी भाषाएं, हमारी बोली, हमारे त्योहार, हमारे जितने भी यहाँ पर धर्म हैं, सब कैसे रहते हैं, सब एकता के साथ यहाँ पर रहते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं, कविता को चलचित्र के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं। अभी बच्चों आपने इसको गीत के माध्यम से देखा, वाचन देखा और कुछ चित्र देखा। आइए अब हम इसको कुछ चलचित्र, चलते हुए चित्र के माध्यम से भी हम आपको दिखाते हैं। चलो बच्चों देखो, पहला भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। देखो बच्चों कैसे हमारे भारत के रंग बदल रहे हैं। आप चलचित्र के द्वारा आपने अभी देखा कि कैसे हमारे भारत का ये जो है, जो हमारा भारत है, कितना पवित्र है और कितना प्यारा है। आगे, खेल रही हैं गोद में इसकी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, सिंधु लगाती फेरी। देखो बहुत सारी नदियां दिख रही हैं बच्चों। आप इसको चलचित्र को देखो, देखो नदियों को देखो कैसे झूम रही हैं और ये सारी नदियां भारतवर्ष में किस प्रकार से अपनी फेरी लगा रही है। हिमगिरि चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। बच्चों देखो हिमालय कैसे बह रही है, अनवरत बह रहा है गंगा का पावन पवित्र पानी। देखो बच्चों चित्र देखो कैसे बह रहा है और हम उस देश के रहने वाले हैं, वहां के हम नागरिक हैं। हिमगिरि चीर अनवरत बहती गंगा की पावन धारा। आगे देखो बच्चों, हैं अनेक जातियां अनेकों धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहां तहां। देखो बच्चों भाषा उनके देखो, उनके त्योहार देखो, देखो अनेक अनेक जातियां हैं, कैसे चित्र चल रहा है। ये सब हम कहाँ रहते हैं, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं। देखो बच्चों ये सब हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं। अनेक अनेक जातियां, अनेक अनेक जातियां अपने अपने पहनावे में, देखो हमारे साथ एकता का प्रतीक है। कैसे एक साथ हम उनका चित्र देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखो धर्म मानते लोग यहाँ, भाषा भिन्न और पहनावे विविध दिखते जहां तहां। देखो बच्चों हमारी जो ये मेरा भारतवर्ष है कितना पवित्र है, हर लोग यहाँ पर बड़े प्यार से रह रहे हैं। आप चित्र के माध्यम से इसको देखिए, सभी एकता की भावना के साथ इस भारतवर्ष में देखिए रह रहे हैं। तो बच्चों तुमने देखा चलचित्र के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा। देखो बच्चों हम सब एक साथ रहकर हम एक साथ खुश हैं और बहुत अपने भारतवर्ष में प्यारा भारत हमारा है। हम अनेक पर सदा गूंजता यहाँ एकता का नारा। तो बच्चों तुमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखा कि हम सब यहाँ पर कैसे रहते हैं। चलो अब आगे हम जुड़ते हैं बच्चों। अब हम इस पाठ पर चलते हैं। अभी आपने कविता सुना, चलचित्र देखा, गीत सुना। अब आइए इसके अंदर कुछ शब्द अर्थ हैं, हम उसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। कुछ इस पाठ का जो शब्द है उसका अर्थ आप जानिए। प्यारा यानी प्रिय। अभी हमने आपको बताया हमें अपने भारतवर्ष से प्यार करना चाहिए, अपने परिवार से प्यार करना चाहिए। तो प्यारा यानी प्रिय। हिमगिरी, हिमालय, हमारे देश की हिमालय जो ये पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत, वहां से जो छल छल कर पानी नीचे गिरता है, हिमगिरी उसे कहते हैं हिमालय। पावन यानी बहुत पवित्र, वहां का जल बहुत पवित्र है। सदा हमेशा यानी वो पवित्र जल हमेशा बहता रहता है। फेरी यानी हमारी जो नदियां हैं परिक्रमा घूम रही हैं चारों तरफ, फेरी यानी परिक्रमा। अनवरत यानी निरंतर, जो हमारी नदियां हैं निरंतर बहती रहती हैं, अनवरत निरंतर हमेशा। विविध, विविध अलग अलग यानी हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विविध विभिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग लोग इस देश में रहते हैं। विविध यानी विभिन्न। एकता, संगठन, मेल, जो लोग संगठन एकता के साथ रहते हैं संगठन उसे कहते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में हम लोग एकता के प्रतीक हैं, एकता के साथ रहते हैं। नारा, बार बार बुलंद की जाने वाली सामूहिक आवाज। जब हम नारा लगाते हैं भारतवर्ष हमारा है, देश हमारा, हमको प्यारा, हम अपने देश से प्यार करते हैं, ऐसे जो हम नारा लगाते हैं उसे कहते हैं बुलंद आवाज में, सामूहिक आवाज में नारा लगाना।
ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ के बाद। बच्चों हम तुमसे पूछेंगे, बताओगे तुम मुझे। प्यारा यानी प्रिय, हिमगिर हिमालय, पावन पवित्र, सदा हमेशा, फेरी परिक्रमा, अनवरत निरंतर हमेशा, विविध विभिन्न, एकता संगठन। नारा बार बार बुलंद आवाज में जो हम सामूहिक आवाज उठाते हैं उसे नारा कहते हैं। आगे बच्चों देखिए, कविता में हम कुछ रिक्त स्थान हमने आज इस तरह लिया है, आगे पढ़ते जाएंगे। खेल रही हैं, आगे क्या भरना है हमको, खेल रही हैं गोद में इसकी, आगे क्या भरेंगे, कृष्णा कावेरी, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, हिमगिर चीर, आगे अनवरत बहती, हैं अनेक जातियां अनेकों, भाषा भिन्न और पहनावे, विविध दिखते जहां तहां, हम अनेक पर सदा गूंजता। यानी जो हमने यहाँ पर बूंदी बूंदी लगाई, यहाँ पे हमें इस कविता को पूर्ण करना है। खेल रही हैं गोद में इसकी, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, हिमगिर चीर अनवरत बहती, है अनेक जातियां अनेकों, भाषा भिन्न और पहनावे, विविध दिखते जहां तहां, हम अनेक पर सदा गूंजता। तो हमने कविता का रिक्त स्थान देखा। आगे बच्चों आओ, इसी पाठ का वर्ण क्रमानुसार है। बच्चों ये तुमको बहुत अच्छी तरह आता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इस वर्ण क्रम को आज लिया हुआ है। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्ण क्रमानुसार। आप जानते हो जो हमारा वर्ण है, अक्षर क से अ से लेके स्वर, और उसके बाद क से लेके ज्ञ तक अक्षर, वो क्रम से होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों इसको हमने क्रम से लगा दिया है। यहाँ पर लिया हुआ है मचान, यति, पथिक, बालक, फाटक, बोर, हलधर, शोर, षड्यंत्र, समीर, वरदान, लघु। हमने इसको क्या किया, क्रम से ले लिया। तो सबसे पहले इसमें क्या आया है, पथिक, फिर फाटक, बालक, भोर, मचान, यति, लघु, वरदान, शोध, षड्यंत्र, समीर, हलधर। बच्चों ये परीक्षा में अक्सर आता है, तो इसे आपको क्या करना है, क्रम से आपको ढूंढ कर यहाँ से लगाना है। जैसे यहाँ पर पथिक तीसरे नंबर पे है, लेकिन हमारे पास उत्तर में पथिक कौन से नंबर पे आया है, पहले नंबर पे आया है। यहाँ पर फाटक चौथे पांचवें नंबर पर है, यहाँ पे कौन से नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर आया है। इसी प्रकार बालक तीसरे नंबर पर आया है, भोर चौथे नंबर पर आया है। तो हमें ऊपर से ढूंढकर इसको क्रम से लगाना होता है, जो आप बच्चों पहली कक्षा से पढ़ते आए हो, तो ये आप सभी को मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आओ प्रश्न के उत्तर देखते हैं बच्चों। हम हमारे प्रश्न, बच्चों ध्यान से सुनना, इसी पाठ का प्रश्न है, हमारा भारत देश कैसा है। तो हमारा भारत देश हमें बहुत प्यारा है। भारत की गोद में कौन कौन नदियां बहती हैं बच्चों, भारत की गोद में ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती और सिंधु आदि नदियां बहती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, अनवरत कौन बहती हैं, तो बच्चों गंगा की पावन धारा, जो हिमगिरी गंगा की पावन धारा अनवरत बहती है। भारत में क्या क्या अनेक दिखता है, क्या दिखाई देता है, भारत में लोगों की जातियां, उनके धर्म और उनके पहनावे अनेक दिखते हैं। एकता का नारा कहाँ गूंजता है बच्चों, एकता का नारा हमारे भारत देश में गूंजता है। आगे बच्चों आओ बच्चों, अभी हमने इस पाठ में जो पूछा गया था हमने आपको बताया, आपने कविता को पढ़ा बच्चों, आपने उसमें शब्दार्थ वर्ण क्रमानुसार उसके प्रश्न उत्तर को देखे। इस कविता में एक चीज और है कि आप भारत देश पर गीत आप जो है एकत्रित करिए, उसको सुनाइए, तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए, हमने आज एक प्रकल्प लिया है बच्चों, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष है। तो हमारे भारतवर्ष में बच्चों कितने राज्य हैं, कोई बता सकता है बच्चा, कितने राज्य हैं बच्चों? हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में 28 राज्य थे, लेकिन अभी एक राज्य और बढ़ गया। तो आइए, हमने कुछ राज्य को प्रकल्प में रखा है, यानी उसको हमने टुकड़े टुकड़े करके आपको यहाँ पर दिखाया है। तो हाँ, वेरी गुड, अभी 29 राज्य हो गए। तो आइए इस प्रकल्प में जरा आप देखेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमने कुछ राज्य को यहाँ पे, देखो बच्चों, महाराष्ट्र कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, और इसका देखो जरा, इसका पहनावा देखो बच्चों, कितना सुंदर पहनावा है महाराष्ट्र का, जहां हम रहते हैं, टोपी लगाकर है, और ये नौवारी साड़ी पहनकर। तो देखो आकार देखो बच्चों, महाराष्ट्र का प्रकल्प किया है। प्रकल्प यानी हमने उसको हिस्से हिस्से में बांटकर आज आपको प्रकल्प सिखाया है कि हमें कैसे, क्योंकि हम भारतवर्ष के बारे में जान रहे हैं, तो हमें थोड़ी जानकारी अपने देश के नक्शे पर भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, गुजरात देखो बच्चों, गुजरात का चित्र देखो बच्चों, गुजरात का पहनावा, और किस आकार में यहाँ पर गुजरात हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं राजस्थान।
हमने थोड़े से राज्य लिए हैं। देखिए यहाँ का पहनावा देखिए और राजस्थान का आकार देखिए कैसा है, हमारे नक्शे में, हमारे मैप पर किस तरह राजस्थान हमको दिखाई देता है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का देश, ये देखिए पहनावा देखिए, और आंध्र प्रदेश किस तरह हमें दिख रहा है, जैसे एक सीढ़ी ऊपर से नीचे जाती है उस तरह ये हमें आकार में दिखाई पड़ रहा है। आगे देखते हैं बच्चों पंजाब, देखो पंजाब का आकार देखो कैसा है, कितना सुंदर आकार है, ये पंजाब का आकार है, पंजाब का यहाँ पर देखो पहनावा। आगे हम देखते हैं बच्चों, बढ़ते हैं कश्मीर। देखो बच्चों कश्मीर बहुत सुंदर हमारी घाटी है कश्मीर की, और वहां के लोग कितने गोरे चिट्टे होते हैं, देखिए उनका पहनावा देखिए, और कश्मीर का आकार कैसा ये मैप में हमें किस तरह दिखता है। आगे हम इसको जोड़कर भी आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि हम एक प्रकल्प कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश किस तरह हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका आकार और इसका पहनावा देखिए कैसे है ना, साड़ी धोती कुर्ता है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, वेस्ट बंगाल, देखिए वहां के लोग कैसे हैं और वेस्ट बंगाल किस तरह बना हुआ है, आकार देखिए वेस्ट बंगाल का, ध्यान से बच्चों देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा ये भारत है, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकल्प किया, इसमें से टुकड़ों को निकाल के आपको दिखाया। आइए यहाँ पर हम 4 टुकड़ों को और अलग अलग करते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से पहचानिए। जैसे हम उत्तर प्रदेश को यहाँ अलग करके बताते हैं, राजस्थान को, महाराष्ट्र को और तमिलनाडु को। हमने 4 यहाँ पर राज्य को लिया है। जरा देखिए राजस्थान कैसा दिखता है आपको, ये देखिए, देखा बच्चों महाराष्ट्र कैसा दिख रहा है, देखिए तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु, और देखिए हमारा उत्तर प्रदेश। अब इस आकार को आप अगर अलग अलग देखेंगे ना तो आप इसको पहचान जाएंगे, जब आपको पूछा जाएगा तो आप नक्शे में बराबर उसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो आज हमने आपको एक प्रकल्प का काम दिया है, आप अपने मैप पर इसको अलग आकार देकर इसको बना सकते हैं और पहचान सकते हैं। आगे बच्चों हम बढ़ते हैं बच्चों उपक्रम पर। आइए, भारत की विशेषता, अखंडता में एकता, मैंने बच्चों आपको बताया हमारा भारतवर्ष बहुत विशाल है, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं लेकिन अखंड है, लेकिन उसमें क्या है, एकता है। कैसे एकता उसमें है, आइए चलिए हम देखते हैं। और ये हमारा आनंददायी, ये हमारा जो अध्यापन है आनंददायी चल रहा है। तो आइए, भारत की विशेषता अखंडता में एकता, हम आनंददायी रूप से इसका मजा लेते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं भारत के कुल 22 हमारे जो भाषाएं हैं। देखो बच्चों, हिंदी, पंजाबी भाषा देखिए, उसके बाद गुजराती, देखते जाइए बच्चों, उर्दू, हमने कुछ भाषाओं को लिया है, मराठी, बंगाल, ये सब कहाँ है, हमारे भारतवर्ष में है। नेपाल, नेपाली, असमी, इनका जो है पहनावा देखिए, कन्नड़, कश्मीर, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ये सब क्या है, हमारी भाषाएं हैं। मणिपुरी, ओरिया, सिंधी, डोंगरी, ये सब क्या है बच्चों, हमारी यहाँ की भाषाएं हैं। अब देखते हैं कुछ त्योहार देख लेते हैं बच्चों, हम भारतवर्ष में त्योहार कौन कौन सा मनाते हैं, कुछ विशेष त्योहार को देखते हैं बच्चों। ये क्या है, गणेश चतुर्थी। देखो बच्चों, होली, कैसे होली खेलते हैं, ये सब हमारे अखंडता में एकता हम आपको बता रहे हैं। दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, सब मिलकर मनाते हैं ये सब त्योहार। ईद, देखिए कैसे गले मिल रहे हैं प्यार से। नवरात्रि, झूम कर नवरात्रि मना रहे हैं। गुड़ी पाड़वा, सभी त्योहारों को हम कितनी अच्छी तरह से मना रहे हैं। गोकुल अष्टमी, ये सब भारतवर्ष में है। दशहरा, ये सब हमारे क्या हैं, त्योहार हैं। आगे देखते बच्चों, देखो हमारा हिमालय पर्वत, किस तरह हमारा हिमालय पर्वत देखो यहाँ पर कितना ऊंचाई से दिखाई दे रहा है। आगे देखो बच्चों, और नंदा देवी, ये सब पर्वत हमारे भारतवर्ष में हैं। कामेटी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, गुरु शिखर पर्वत, विशाल पर्वत है ये। अनामुदी पर्वत, ये हमने बच्चों क्या देखा, हमारे पर्वत। नर्मदा, देखिए नर्मदा नदी को, कितने, नर्मदा नदी भारत के इन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आगे चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हमारे नृत्य देखते हैं,
हमारे देश के नृत्य कौन कौन से हैं? आइए आनंद लेते हैं। मीरोजिम, da da din din da. যে কটা দিন তুমি ছিলে পাশে, কেটেছিল নৌকার পালে চোখ রেখে আমার চোখে तो बच्चों यहाँ तुमने बहुत सारे क्या देखे? नृत्य देखे। हमने जो कुछ अभी कविता में पढ़ा उसको तुमने बच्चों कहाँ पर देखा? भाषाओं को देखा आपने, नदियों को देखा आपने, त्योहारों को देखा आपने, आपने सारे नृत्य देखा। तो यानी हमारा भारतवर्ष बड़ा निराला है और ही अलबेला है और हम सबका प्यारा है। तो बच्चों आओ अब हम देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा। बच्चों तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने भारतवर्ष के बारे में आज जो कविता पढ़ी उसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज वहां पर देखते हैं, आनंद उठाते हैं, तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों हमने घटक पढ़ा, सारांश देखा कि हमारा भारतवर्ष कैसा है, वाचन किया। और बच्चों आप लोगों को वाचन अपना तेज करना है, रोज आप लोग को वाचन करना है सारे बच्चों को। और चित्र के माध्यम से तुमने इसको स्पष्टीकरण को सीखा, फिर कविता का अर्थ सीखा, कविता के माध्यम से सीखा, फिर चलचित्र देखा। बच्चों हमने तुमको बताया कि हमारे भारतवर्ष में क्या क्या चीजें हैं, वो चलचित्र के माध्यम से तुमने इसको इस कविता को स्पष्ट किया। फिर तुमने क्या देखा बच्चों? शब्दार्थ देखा, रिक्त स्थान भरो, वर्णमाला को देखा, प्रश्न उत्तर को देखा और उपक्रम बड़ा सुंदर देखा आपने। सबसे पहले तो आपने उसमें प्रकल्प देखा, आपने देखा कि भारत से हम उस जो हमें चाहिए उसका आकार कैसा है, उसका प्रकल्प आपने किया। उसके बाद आपने उपक्रम क्या किया कि क्या बताया? भारत की विशेषता बताइए, अखंडता में एकता बताया। और फिर ये सब चीजें हमने इसमें सीखा। आगे हम इस पर बढ़ेंगे बच्चों, अभी किस पर बढ़ेंगे? अभी बच्चों हम लोग इस पे स्वाध्याय पर चलेंगे हैं। स्वाध्याय हम देखेंगे बच्चों। अब बच्चों आपकी बारी है, थोड़ा मुझे बताइए शब्दार्थ कौन बच्चा बोलेगा? प्यारा यानी प्यारा का अर्थ क्या होगा बच्चों? अभी हमने बताया था, बताओ श्रुति बोलो। प्यारा का प्रिय। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रिय। हिमगिरी, हिमगिरी का हिमालय। वेरी गुड। हिमालय। फेरी, फेरी, फेरी मतलब, फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी लगाना, क्या कहते हैं उसको? और फेरी परिक्रमा। परिक्रमा। कौन सी बच्ची ने बोला? अपना नाम बताओ। परिक्रमा किसने बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। परिक्रमा। और अनवरत मतलब निरंतर, हमेशा। निरंतर, जो हमेशा, जैसे हमारी नदियां निरंतर बहती रहती है। चलो कविता पढ़ो और रिक्त स्थान भरो। खेल रही हैं इसकी गोद में ब्रह्मपुत्र। आगे आगे क्या आएगा? कृष्णा कावेरी के पहले ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोद में इसकी कृष्णा कावेरी। आगे देखते हैं बच्चों, वर्ण क्रमानुसार देखते हैं कृष्णा कावेरी। आगे बच्चों चलो इसको वर्ण क्रमानुसार कौन लगाएगा? ऊपर लिखा है मचान, यति, पथिक, बालक, फाटक, भोर, हलधर, शोध, षड्यंत्र, समीर, वरदान, लघु। इसको क्रम से कौन लगाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? पथिक। वेरी गुड। दूसरे नंबर पे फाटक। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे बालक। वेरी गुड। आगे बहुत अच्छे बच्चे, आगे शाबाश। आगे आगे यति। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे। आगे लघु। लघु, अब इसके आगे देखिए, वरदान, अभी आगे बोलो। समीर, शोध, समीर, षड्यंत्र। षड्यंत्र, हाँ, तो बच्चों यहाँ पे तुमने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, यानी कि हमारा पूरा हो गया। ये हमने क्या सीखा? वर्ण क्रमानुसार। समीर एक और है बच्चों, लास्ट में देखो, इसमें समीर, ये है, समीर छूट गया था। तो ये हमने क्या किया, इसको क्रम से आपने इसको लगाया। हलधर, और भी छूटा है, देखो हलधर, तुम लोग नहीं बोल रहे हो। अभी आ गया हमारा, बताओ बच्चों, प्रश्न उत्तर। भारत की गोदी में कौन कौन नदियां बहती हैं? कौन बोलेगा? भारत की गोदी में ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती, सिंधु नदियां बहती है, आदि नदियां बहती है। शाबाश। भारत की गोदी में ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सतलज, ताप्ती और सिंधु नदी घूमती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बोला। आगे, भारत में क्या क्या अनेक दिखता है? क्या क्या दिखाई देता है? भाषा, हाँ बोलो, क्या क्या दिखाई देता है भारत में? क्या क्या अनेक दिखता है? पहनावे, हाँ चलो देखो, हाँ, भारत में लोगों की जातियां, उनके धर्म और पहनावे अनेक दिखते हैं। अलग अलग दिखते हैं। शाबाश। एकता का नारा कहाँ गूंजता है? एकता का नारा कहाँ गूंजता? भारत में गूंजता है। एकता का नारा हमारे भारत देश में गूंजता है। ठीक है बच्चों, तो तुमने अभी यहाँ पर क्या देखा? स्वाध्याय देखा। क्या देखा? स्वाध्याय देखा। तो स्वाध्याय तुमने यहाँ पर देखा, सारे स्वाध्याय देखे। अब हम बच्चों, इसमें एक तुम्हारा और है कि हमारे भारतवर्ष की बहुत सारे गीत हैं, तो आपको उसमें उस गीत को एकत्रित करना। क्या कोई बच्चा हमें कोई भारत देश का कोई गीत गाकर बता सकता है? कोई बच्चा बताएगा? 2 लाइन कोई हमें भारत गीत कोई बताओ भारत देश पर। कोई एक बच्चा बोले, भारतवर्ष पर कोई भी एक गीत बोलो बच्चों। अभी जैसे तुमने ये कहानी पढ़ी, ये पढ़ा, कविता पढ़ा, ऐसे भारत पर कोई गीत बोलो। इतना तुम लोग सुनते हो। हम लोग राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, है ना? उस दिन हम लोग क्या गाते हैं? देशभक्ति गीत गाते हैं। तो देश के प्रति कोई एक गीत किसी को आता है तो बताओ। मुझे आता है। हाँ तो बोलो 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 बच्चा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए मैं क्लैप कर रही हूँ, बहुत अच्छा। और हम यहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं, तो कोई गीत आप गा सकते हो भारतवर्ष के ऊपर। इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सुनो बच्चों, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख ईसाई, लेकिन सब भाई भाई, लेकिन सब भाई भाई। तो बच्चों, हम सब यहाँ रहते हैं और सब भाई भाई हैं। इस कविता में तुमने यही देखा, अखंडता में एकता। तो आप सब लोग सभी कविताओं को एकत्रित करेंगे और वहां पर व्हाट्सएप पे खूब ढेर सारी कविताओं को लिखिए भारतवर्ष की, और उसको अच्छी तरह से लय और गीत के साथ गाइए भी। आगे बच्चों हम चलते हैं गृह कार्य पर। बच्चों, आपका ये गृह कार्य है बाल भारती के पाठ प्यारा भारत देश हमारा। जो पाठ है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ का जो उसमें सब लिखा हुआ है, और हमने इसमें सारा तुमको पढ़ाया है, उसमें से सभी प्रश्न के उत्तर को लिखोगे और प्यारा भारत देश हमारा कविता लिखोगे और उसे याद करोगे। और उसके बाद देशभक्ति गीत को एकत्रित करोगे, भारत के त्योहारों की बच्चों सूची बनाओगे, कौन कौन से हम लोग मिलकर यहाँ पर त्योहार मनाते हैं। तो हमने आज भारत की
झांकियों को यहाँ पर देखा और इस कविता को सुंदर ढंग से पढ़ा। और बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों तुमको मालूम है कि हमारा बीएमसी का एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड का 4th का चैनल है। बच्चों आप सभी से निवेदन है और सभी शिक्षकों से भी हम निवेदन करते हैं कि इतना सुंदर बृहन मुंबई महानगर पालिका हमें ये जो उसने अवसर दिया है बच्चों को पढ़ने का, तो बहुत अच्छा अवसर है। तो सभी शिक्षिकाओं से भी मैं निवेदन करूंगी जो यहाँ पर जुड़ी हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि आप सुबह बीएमसी चैनल से पे देखिए चैनल को, और जो सुबह पढ़ाया जा रहा है इससे जुड़िए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से आज इस पाठ को पढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। जो आपको नहीं आया है अभी यूट्यूब पर ये आ जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम अब बच्चों आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये जो हमारा जो आज का पाठ था, प्यारा भारत देश हमारा, ये आपको बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने देखा, अनेक अनेक झांकियां देखी, अच्छा लगा। तो बच्चों भारत के मैप से वो उसको अलग करना जरा, ये हमने आज आपको जरा अलग चीज बताई है, प्रकल्प बताया है, तो अलग करके वो जरा मैप को आकार बना के देखना कि तुमको बनाना आता है कि नहीं। तो बच्चों और कुछ पूछना है आपको? नो टीचर। थैंक यू बच्चों।